2 बार मर गई मैं। 2 बार मर गई दादी? 2 बार मर गई। अरे तेरी दादी तो 1-2 बार मरते मरते बची है, पर यूं काम जरूरी है या काम के मारे वापिस आई है? आजकल जमाना ऐसा है, अच्छी लड़की न छोड़ रहे हैं लड़का। तो कहीं ना कहीं एक थॉट आया कि मैं मर जाता। सबसे सपोर्ट तो बस दादी की है। अगर मुझ पर भोले का हाथ ना होता तो आज मैंने जो अपना काम जोड़ रखा है या फिर जो सारी चीजें मेरे साथ अच्छी चल रही हैं, ये सारी चीजें ना हो पाती। तो माँ पूरा सिखा के लाया हूँ, माँ हमारी बेइज्जती नहीं होती। मैंने सुनी लव मैरिज कह रहा हो दादी? लव मैरिज करने कह रहा हो? चूल्हे पे तो बहू खिलेगी ना। हाँ। झूठ कह रही हो क्या? मैं बताऊं, बस चूल्हे पे बहू खिलेगी, लौंडा के गेल भी बहू खिलेगी। लौंडी काली भेंडी हो, काली हो, कैसी हो, और माल कितना दे दो, माल तो धरो ही रहे घर में। ऐसा है ना, आजकल जो दहेज का मैटर जो चल रहा हो ना, वो इस चीज से भी ज्यादा चल रहा है कि भाई हमारे ताऊ चाचा ने अपनी लौंडिया को इतना दे दिया तो हम और बढ़ चढ़ के देवे, हमारी गांव समाज में नाक नीची ना हो जा। देखी देखा तो ये चीज देने को आजकल कोई सुमार नहीं है देने को। तो माँ कह रही वो गम में ताने मारे बालक बालक के, माँ कटोरन के मारा आ गई, माँ ऐसे आ गई, वैसे आ गई। ये क्यों बैठी है यहाँ? ये बैठे सिर्फ और सिर्फ मेरी सपोर्ट में। उनको सपने ही है, मतलब करोड़ों की कार लेने के, करोड़ों की कोठी बंगले बनाने के, है ना। जब उनके साथ हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल आया, जब ये सोच सकें, ये कर सकें, या फिर ये वहां तक पहुंच सकें, यार हम क्यों ना पहुंच सकते। जब इतने बड़े हम सपने देखेंगे ना, जब जाके वे इतने पूरे हों। माँ वैसे बहुत लकी है मेरे लिए। कोई लड़की काली है, कोई कांडी है, कहीं की भाव टूट रही है, कहीं की टांग टूट रही है, मतलब शादी सबकी हो गई। हाँ सबकी हो सब। तो कोई ज्यादा धन दे दे, अपने धन में ढक के दे दे अपनी बेटी है। हाँ। पीछे चाहे कुछ भी होता रहो। ऐसा ना हो, कई बार क्या होगा, लड़की का बाप भी सेकिन में या फिर बहुत ज्यादा अपना नाम बनाने के चक्कर में जितना जिंदगी भर कमाया वो भी देगा, आगे जो कमाएगा आने वाले 10-20 साल तक कर्जा वर्जा लेके, मतलब ये सब चीजें ना करनी चाहिए अपना। और कोशिश तो आदमी करे अपने जो लौंडिया ब्याह है ना, अपने से नीचे घर में ब्याह है जहाँ लौंडिया की जरूरत हो। पहले का काम है, सब खाली रहे, पहले का काम है खाली रहे, खेत में रहे, सब दिन गडूला ढोवे, मशीन खेचे, चाकी पीसे, घर को काम करे, बाल करने रखे, कैसे मतलब जो नो खाल रहे खाली रहे। रोस्ट भी करा मुझे कई लोगों ने, है ना, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। एक दिन रैंडमली, मैं किसी से नाम नहीं लूंगा, अच्छा उसके लगभग 15 मिलियन फॉलोवर है राइट नाउ, 15 मिलियन फॉलोवर है इंस्टा पे। और मैं ऐसे मतलब मिल गया तो उनके चलो भाई ठीक है, और समाज से ही है तो मैंने फोटो मतलब ऐसी करा ली, तो भाई ठीक है। मैं रुका बाजा हूँ सबका। तो राम राम जी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अखिलेश वाजिदपुरिया भाई, और साथ में माँ जी भी आई हैं। तो माँ जी आप कैसे हो? ठीक है माँ, सबसे पहले तो राम राम करो वहाँ कैमरे में देख के। राम राम जी सभी को। अखिलेश भाई के साथ माँ जी भी आई हैं। राम 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 जी। तो माँ जी आप कैसे हो? ठीक है। ठीक तो ना हो, खैर भाई बता रहा है कुछ मतलब दिक्कत सी होगी। दिक्कत दिक्कत हो रही है। हाँ। भाई सवेरे फोन आया हो कि भाई आज को कैंसिल कर दे रहे हैं, आगे कर दिक्कत हो रही है आज मुझे। आज माँ के थोड़े से कमर में दर्द है। दर्द है कमर में मेरे में। दवाई गोली दुआ का लाया ना, लाए हो? लिवा जाएगा। मतलब वो तो ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है, ऐसे ही है, बढ़िया है अपनी जगह सब। माँ पूरा सिखा के लाया हूँ, माँ हमारी बेइज्जती नहीं होती। कभी ऐसा तो ना दादी, मतलब जैसे कई सारे पोते हैं तुम्हारे, तो यू थोड़ा चंट है वैसे भी, और कभी वीडियो बनाने के मारे खाली बेला फुसला तो है। ये तो यू तो है, मतलब वीडियो के मारे थोड़ा जब अपना काम पड़ता है तो सबके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हाँ नहीं, हाँ सही बात। कोई भी सही, माँ हो बाप हो, कोई भी सही, तो उसको कहनी पड़ती है ना, यही हिसाब है। तो दादी मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अखिलेश को जब खुद काम हो, वीडियो बनानी हो, तो तुम्हारे आके हाथ पांव जोड़े, नहीं तुम्हारे धोरे में आता। और क्या, आवे तो है। अच्छा, आवे तो है, पर ऐसा है काम के लिए और ज्यादा अपनी कोशिश करता है कोई। अब तो तुम्हारे दोहरी लगा रहता होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी मतलब जैसे वीडियो चल रही है, और क्या, और भगवान और ज्यादा वायरल करे। यही है तो तुम्हारी गैली लगा रहता होगा आजकल तो सेवा पानी में। अब ऐसा सेवा पानी में लगो रहे। माँ को थोड़ा सा, माँ पहली देर कैमरे पाई है ना, तुम्हें पता पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो कैमरे पाना इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। इन्होंने पुरानी फिल्में देखी होंगी, फिर उसके बाद खुद कैमरे पा रही हैं, तो इन्हें उस हिसाब से
कैप्चर करने के लिए, उस हिसाब से मोटिवेट करने के लिए ना मनाना पड़े थोड़ा सा। ना जरूरी है। मैं तो मतलब खाली दादी की चीख ही ले रहा हूँ, मतलब वैसा कुछ ना। क्या मन की क्योंकि बाहर जो है, खैर छोड़ो हाँ, इस नाम लेकिन हटा दो। एक बात और है, माँ की एक्टिंग एक नंबर। अगर माँ से बोल देना माँ थोड़ा गुस्से से मैं परफॉर्म करना, तो मैं गुस्से वाला ही एक्ट करेंगे बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं तो मतलब देखो रील तो क्या है, एडिट वेडिट करके तुम कितने टेक ले रहे हो, क्या मैं देख सकूं वहां सामने कुछ बुलवा के कुछ कर हाँ सकूं? बिल्कुल, अच्छा। मैं एक डायलॉग माँ से बुलवाता हूँ। माँ तुम्हें बोलनी है कि मैं गांव बिरादरी सब जानू, मो लालच को ज्यादा लालच ना काई बात को, है ना। तुम्हें बोलना है मैं गांव बिरादरी सब जानू, मो काई बात को लालच ना। बोलो। दो दो बोलू हाँ, दो हरा बोल दो तुम, कोई बात ना। मोकाई का लालच ना है, मैं सब बिरादर जानती हूँ, पर मुझे लालच नहीं है किस चीज का। सिंपल है। अब इसमें ऐसा हो जो मैंने बोला माँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हाँ बोल वो दें तो अपनी भाषा के वो तो according। मतलब अपने साथ थोड़ा सा चेंज हाँ। करो ना, क्योंकि भाई कोई वैसा आर्टिस्ट थोड़ी है जो प्रॉपर चीजें बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ये है इतनी उम्र में भी इतनी सारी चीजें समझ जाना, है ना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो दादी तुम्हारी स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब ये वाली वीडियो बनाने वाली? एक वीडियो मैंने देखी कटोरा वाली, क्या गावन में गीत मतलब गाए जा रहे हैं, और अखिलेश कह रहा हो कि भाई दादी चली जाओ गीतन में, तम क्या मैं ना जा रही। और जब कटोरा का नाम ले तो तम मतलब एक पोती है जो कोई छोटी बालक वाले लेके चल दो। गांव समा की बात है भैया, जाना पड़ता है। तो गांव समाज के मारे जा रहे हो या कटोरा के मारे जा रहे हो? नहीं, कटोरा कुमार नहीं, गांव समा की बात। अच्छा। माँ भाई एक बात ये और बताओ ना कि जब कटोरा वाली वीडियो हमारी वायरल हुई तो गांव में तुम गई एक बार गीतन में, तो वहां लुगाई का कह रही। तो लुगाई का बालक कह रहे हैं दादी कटोरा मिल रही। तो कटोरा मिले ना मिले? कटोरा ही मिल रहे। मिले सच में? क्या कटोरा? वादन तो डोल चिंगी हाँ डिब्बी मिलनी। ऐसे बड़ी बड़ी डिब्बी, क्या किलो की है वे? क्या किलो की डिब्बी? 2-2 किलो की डिब्बी। अच्छा, तो मतलब सही है। अब दूध में कोई दिक्कत परेशानी मतलब बढ़िया है। अब तो बासन बहुत बटा है। तो मतलब इकट्ठे बलान सारे कर लियो दादी के इकट्ठे गीतन तो में? होते ही रहे हैं, स्टील के बासन है, इन्हें कौन बूझ रहा होगा। तो दादी पीतल के होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ना पीतल के तो वो बूझते ना, पीतल के तो मान ले हमारा लुगाई जो मतलब कोई लेती ना। अब तो स्टील के नन्ही साबुन तो मान जाए, धो के धर दिए अपना और मारे आले हाँ, मारे। मतलब जिस आज के जो मतलब जो पीढ़ी है उन्हें काम कम करना पड़े, हमारे काम से बचे हैं। और का पर दादी अभी तुमने कही कि स्टील के ने कौन बूझ रहा हो, जब फिर मैंने पीतल कही तो तुमने कही पीतल के कौन बूझ रहा हो। तो दादी सोने वोने के बासन बनवा दें? सोने के बासन बने गए। सोने की तो अब चीज भी मतलब जो मुश्किल बननी है, 80 के भाव हो रहा सोनो। हाँ। तो दादी तुम पे देखियो कमी का चीज की। बताऊं अखिलेश भाई, तो दादी के साथ मतलब कैसे शुरुआत करी तुमने, वो बताओ। शुरुआत क्या, पहले तो आपने गाने वगैरह में दादी एक दो बार कहीं ना कहीं टेक में देखी होंगी। हाँ। तो उस टाइम ये था कि हम भाई दादी से हम सीन करवा रहे हैं कि दादी तुम्हें छाछ बिलोनी है, सबसे पहले सीन तो वही है, छाछ बिलोने वाली है। और ये काम तो गई गामन में सब लुगाई बुढ़िया करती रहे। तो मन की तो सिंपल ही था, मन की माँ बस कैमरे की तरफ ना देखना, तुम्हें बस अपना एक्ट करो। तो हमने वो परफॉर्म करा, माने करा अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमारे एक भाई ने मुझे सजेस्ट करा कि भाई तुम्हारी दादी हैं, है ना, उन्होंने वीडियो वगैरह देखी होगी गाने वगैरह में, कह रही तुम्हारी दादी है। कह रहे हाँ। कह रहे कि कद काठी कितनी अलग है, सबसे अलग, बिल्कुल देसी कल्चर इनका दिखता है। अगर अब तुम इनके साथ रील बनाने की कोशिश करोगे या फिर रील बनाओगे तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने थोड़ी सी बात, एक हो ना जैसे बड़े भाई के तौर पर आप भी कुछ कहोगे, हाँ, तो मैं मानूँ उस बात है। मैंने वे बात मानी। मैंने मानने के बाद मैंने पहली रील गिरी 5 मिलियन। अच्छा जी। हाँ, पहली रील ही 5 मिलियन। माँ कौन सी, कटोरा वाली रील 5 मिलियन। दादी 5 मिलियन को मतलब समझो क्या लाख लोग हो गए। मैं तो माँ बता रहा हूँ कि माँ 5 मिलियन समझ रहे हो, 50 लाख लोग तुम्हारे सामने खड़े हो गए ना, तो नु का होगा। तो दादी जैसे अभी हम गाड़ी में आ रहे तो फोन वोन हमें बालकन के दादी से बात करो, वीडियो कॉल करो, तो दादी कैसा फील होता है? भैया फोन ऑन आते ना, मतलब जो ऐसा है, फोन ऑन मुझ पर करने नहीं आते, सुन तो लूंगी। हाँ, तब पे चलाना आते, पर मतलब जैसे अभी भाई द्वारा फोन आ रहा हो चला ले नहीं आते। मेरे कहने का मतलब ये हुआ जैसे बालक तुम्हारी मतलब राजी खुशी लेने फोन करे हैं, दादी ठीक हो या कैसे क्या, तो मतलब तुम कैसा लगे है? अच्छा लगा है। जैसे अभी हम रास्ता में आ रहे हैं। अच्छा लगता है।
तो 4-5 फोन आ गए। अभी जब हम सब चीजें सेट कर रहे हैं तो अभी वीडियो कॉल भी आई एक बार की। और का तो मतलब अब इन कामन में कुछ शर्म वरम सी तो ना लगती? अच्छा लगा, शर्म नहीं गए। शर्म काहे की है, मतलब जो ये फोन वोन तो ये तो आते ही रहे हैं, इन्हें तो सुनते ही रहे हैं, पर मुझ पर करने नहीं आते। तो दादी करने भी सिखा दें अब? नहीं, अब कहाँ सीखूंगी मैं, तो ऊपर ही चले जाऊंगी। माँ को एक ऐसा फोन तो दिखाएंगे जो माँ ऊपर कम से सीख कम लूंगी। अपने रील ही देखते ना, स्वाइप कर करके। अगला अखिलेश भाई का एक कंटेंट बनाओ दादी को फोन सिखाने को, और मे भी बढ़िया चलेगा, रिलेटेबल रहेगा। हाँ ना, बढ़िया, क्योंकि मतलब वो हमारी भी फोन जैसे चलाने हमें सीख जाओगी माँ। हमारी भी जैसे दादी वादी तो उन्हें मतलब सभी जो भी है तो जो जनरेशन गैप है ना, तो पहले फोन वोन भी ना है, तो आज के बालक के पैदा होते ही फोन चाहिए। बिल्कुल भाई, आज के इतने इतने से बालक जाना है फोन में। दादी तमें भी आना चाहिए फोन चलाना। मैं बताऊँ हम पे ना, तुम क्लास ले लो अखिलेश, हम ना सीखे ही ना, हम तो सीख लो। अब तो तुम वायरल हो रही हो। फोन तो सब लेन पे, इन पे 8 पे इन पे हैं, 2 पे वाकिन पे हैं, तीनों बाप बेटा पे भी हैं। 8 है दादी? 8 है ये, तो 6 ये है। अच्छा, और 2 छोटे के हैं, 8 पोते मेरा। अच्छा। 2 बेटा हैं, 3 बेटी हैं। अच्छा, तो दादी सबसे बड़ा कुनवा तुम्हारा दिख है गांव में? कुनवा तुम्हारे बड़ा दिखे है वैसे? मतलब नाम से बड़ा तो बहुत है ना, वैसे बड़े बड़े कुनवा होंगे, पर जैसे ये 6 भाई 8 भाई बता रही हो। ऐसे क्या इनके हैं, ऐसे 8 6। अच्छा, क्या इनके हैं? मैं सोच रहा हूँ मतलब तुम्हारी एक पर्सनल वैसे एक टीम ना हो जाती ना गांव में, हम खड़ी दादी अपनी लाठी लेके खड़ी है, आ जाओ कौन सा मेरे बाप बहन के देश मैं देदार। खेरे से तो हो गई है ना, पुराने जमाने में लोग इस चीज पे इतना कम ध्यान देख रहे हैं ना। अच्छी बात है, देखो मतलब परिवार होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जैसे मान लो हिंदुओं में जो है 1 से 2 बालक कर रहे हैं, तो वो जो भी हमारे रिश्ते हैं ना, जैसे ताऊ चाचा या तुम्हारी बुआ होगी, मौसी, ये सब चीज खत्म होती जा रही है। वो खत्म क्यों हो रही है? मान लो 2 ही बालक हैं किसी के, हाँ बिल्कुल, तो अब किसे तुम चाचा कहोगे, किसे ताऊ कहोगे? एक लौंडा एक लौंडिया, ज्यादातर यही चल रहा है। ताऊ खत्म या चाचा खत्म। हाँ, तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब बहुत ज्यादा भी मतलब जनसंख्या भी मत बढ़ाओ, पर एक आध बालक और करो। ये भाई की दया से अभी तो भैया पूर्व मतलब जो सब परिवार राज्य है, बेटिन के भी, पीहर में भी, और पोती पोतिन के भी, बेटान के भी, सब उनके परिवार सब राज्य है अभी तो। चलो दादी, मुरली वाले को आशीर्वाद ऐसी पीहर सु और यहाँ तो सब राज्य है, सब राजी खुशी है, मतलब राजी खुशी सब। अब तो दादी और राजी हो गए, सुबह शाम भी कहीं सोते, मतलब कहीं इंगे तिंगे अब तो इनके होंगे भैया, जब पता पड़ेगी राजी खुशी भैया होंगे। यार ब्याह कद करवा रही हो तुम? करवाई देंगे ब्याह, तो मतलब कहीं से आवेगा तो। मैंने सुनी लव मैरिज कह रहा हो दादी? लव मैरिज करने कह रहा हो? कैसा है मतलब यानी कोई लोंडिया वोंडिया देख रखी अपनी पसंद की, तो पहले तो वाको होगा ना बड़े इनको तो होगा, पर यू मतलब बता रहा हो भाई ना, ऐसा कुछ भी ना है, ये सब चीजें तो वैसे हसीन में करते रहे यू। दादी मैं बता रहा हूँ यार, अब ध्यान दे थोड़ा सा। वैसे लव मैरिज करवा दोगी तुम अगर यार लौंडिया कोई पसंद हो, मतलब बिरादर की हो, तो हो सके? बिरादर की होगी, ठीक ठाक होगी तो मतलब जो कर लेंगे, क्या होगा। हाँ, करनी चाहिए वैसे। नहीं ऐसा ना ही, तो मैं मतलब मजाक पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं सुन ले भाई, देख दादी ने शादी वाला मामला तो भाई एक तरफ है बिल्कुल, चाहे कामयाबी कितने ऊंचे कदम चूमे, लेकिन शादी होगी यहाँ की मर्जी से, घर की मर्जी से होगी, माँ की मर्जी से शादी। बिल्कुल भाई, माँ की मर्जी से। मैंने एक माँ से बस हल्को से हिंट दुआया हो कि भाई कोई अगर आ गए तो बिरादर की देख के अपना जो भी है फिर माँ से मिला दे। मतलब आजकल हो रही है लव अरेंज में, सब बिरादर को ही होना चाहिए। हाँ जी, घर में सही सलामत होना चाहिए उस लड़की को, जिसके कुनबा अच्छा हो, मतलब कुनबा अच्छा होना चाहिए। रुपया देलस को मतलब ना, माँ गरीब परिवार हो जब भी बढ़िया। मैं न्यू कह रही हूँ, गरीब पुरा कह रही, मैं ना मतलब मालदार कह रही, मैं कही अच्छा होना चाहिए, इज्जत वालों। बिल्कुल, हाँ इज्जत वालों पर पैसा धरो रह जा। सही बात है। अब दांत कितनी दे दो बेटी वालों, दांत सब भेजागी और बहू भी गोबर रह जाएगी। चूल्हे पे तो बहू खिलेगी ना। हाँ। कह रही हूँ ना, मैं बताऊँ, बस चूल्हे पे बहू खिलेगी, लौंडा के गेल भी बहू खिलेगी, लौंडिया कानी भेंडी हो, काली हो, कैसी हो, और माल कितना दे दो, माल तो धरो ही दे घर में। सही बात दादी, माल कौन गुजरो ना। पर आजकल ऐसा भी हो रहा, मतलब समाज बिरादर में, क्या माल में ढक के
जो भी कुछ होवे तो है, ऐसा है सब दुनिया एक सी ना है। कोई लड़की काली है, कोई कांडी है, काई की भाव टूट रही है, काई की टांग टूट रही है, मतलब सारी सबकी हो गए। हाँ सबकी हो सब। वे तो कोई ज्यादा धन दे दे, अपने धन में ढक के दे दे अपनी बेटी है, हाँ। पीछे चाहे कुछ भी होता रहो फिर पर गलत है ना दादी, करना पड़ेगा। बाद में मतलब है ये रिश्ते में चीजें दरार खराब हो चीजें, और का तो जो चीजें मतलब मुंह पे कह के साफ के भाई यूं दिक्कत है, बिल्कुल। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने केस सुने हैं क्या, मान लो अब अपने हिसाब से उन्होंने भी दे दिए जितना हर आजकल कोई आजकल जमाना ऐसा है, अच्छी लड़की न छोड़ रहे हैं लड़का, अच्छी लड़की न छोड़ रहे हैं, आजकल जमाना ऐसा हो। सही कह रही हो दादी। वैसे देखो कोई भी अपने मतलब घर के हो किसी के भी, तो वे यही चाह के अपनी ओर से ज्यादा कर सके। और का पर मेरा यूं भी कहना मतलब अखिलेश भाई, मतलब एक नॉर्मल मैसेज है समाज को, सभी समाज को, क्या जो भी चीजें हो क्लियर कट रखो, और मतलब दहेज को मतलब थोड़ा सा ऐसा है ना, आजकल जो दहेज का मैटर जो चल रहा हो ना, वो इस चीज से भी ज्यादा चल रहा है कि भाई हमारे ताऊ चाचा ने अपनी लौंडिया को इतना दे दिया तो हम और बढ़ चढ़ के देवे, हमारी गांव समाज में नाक नीची ना हो जा। देखा तो ये चीज देने हाँ, पर देखा आजकल कोई सुमार नहीं है देने की, कितने दे दो। बिल्कुल दादी गलत तो है ही वो। और जिसके हो रहा है वो दे रहा है, जो गरीब आदमी वो कौन देगा। आदमी भैया दहेज भी इतना ही लेवे, इतना ही देवे जितना डाइजेस्ट कर सके। ऐसा ना हो कई बार क्या होगा, लड़की का बाप भी सेकी सेकिन में या फिर बहुत ज्यादा अपना नाम बनाने के चक्कर में जितना जिंदगी भर कमाया वो भी देगा, आगे जो कमाएगा आने वाले 10-20 साल तक वो भी देगा। तो उसी इन चीजों में उलझता कर्जा वर्जा लेके मतलब ये सब चीजें ना करनी चाहिए अपना। और कोशिश तो आदमी अगर अपने जो लौंडिया ब्याह है ना, अपने से नीचे घर में ब्याह है जहाँ लौंडिया की जरूरत हो, बात खत्म। नीचे घर में कहाँ तो जैसे वो जरूरत है, हमारे घर में एक लौंडिया की जरूरत है। देख लो दादी, तो केला को ब्याह किया अभी तो कई भैया रह रहे हैं कुंवारे। 1 यूरो एक और 3 है, ये 3 मतलब 2 तो रह रहे हैं, बड़े तो 2 रह रहे हैं ना, और 2 चाचा के हैं। तो दादी देख लो, यू चाह रहा हो अखिलेश क्या बड़े वाले ना हो, पहले मेरे हो जा। ना मैं ऐसा ना चाह रहा हूँ, ऐसे ना हो पर जावे बात भाई। दादी ऐसे तो घर के ही ना होंगे, मेरे चाहने से का हो रहा हो, मैं भगा देंगे घर से, कर देंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा, जब बड़ा छिक जाएगा फिर छिक जाएगा, फिर नहीं होगा पीछे ना। वो बात तो ठीक है, पर यू तो गलत कर रहा हूँ ना चीजें जो मन में सोच रहा हूँ, सब चीजें। अरे या को फोन कर रहा हूँ अभी यू ऐसे रहेगा या कि ईंट मीट रखवाने के तो चारना है, वहाँ को हो जाएगा लोग करेंगे या को। अच्छा करोगे मतलब ईंट नहीं रखन दो है वहाँ को वाच के छीक देंगे पहले, लैन में लैन मतलब नंबर सु सबके करने। मैं सोच रहा हूँ कि ईंट वींट धरवा के, नहीं ऐसे नहीं है। तो अखिलेश भाई अभी जैसे वीडियोस मतलब दादी गिल बना रहे हो, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक बनना माँ, मतलब क्योंकि हमारे और दौर तो माँ ही क्या दादी है भी, तो माँ और पोते को एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनना। तो मैं ये चाहूंगा भाई आगे भी ये सब चीजें ऐसी चलती है। बिल्कुल, अगर लोगों का प्यार इस तरह से अगर हमें मिल रहा है और हम उस काबिल है भी कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, सबसे बड़ी बात है सपोर्ट। वीडियोस हमारी व्यूज तो जा ही रहे हैं, शेयर भी हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हमारे गांव समाज में लोग उन वीडियो को देख रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे, मैं भी 3 बजते ही माँ चाहे सो रही हो, माँ चाहे पार्क में घूमने गई हो, माँ चाहे कुछ काम कर रही हो, मैंने अब सारे काम छोड़कर यहाँ जाओ, अब वीडियो बनाएंगे। अब आधा 1 घंटा वीडियो में दो, 1 वीडियो डेली बनाता हूँ। अच्छा। माँ की ड्यूटी सी लगा रखी इस टाइम, मतलब 3 बजे से जो भी तुम्हारा टाइम पीरियड सन होगा ना, सन डाउन जाएगा ना, तो गोल्डन टाइम पीरियड बोलते हैं उसे। तो कई बार क्वालिटी क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी आती है उसमें। तो दादी पार्क वार्क भी मतलब पार्क में दूर चली जाऊँ, पार्क कह रहे हो पूरे गांव के चारों ओर, और पार्क अपना धीरे धीरे घूम ले। फिट मतलब यू राज था हमारे फिट रहने को दादी, मतलब मैं डोलने चली जाऊँ तो सस्ता है जी। हाँ पर ये जो उल्लो पुल है, हाँ, और पूरा जो वक्तल है ममूर तल है। अच्छा ममूर तर, हाँ इतनी दूर वहाँ तुल डोल के जाऊँ। अभी दादी को वो लगा 2 किलोमीटर होगा लगभग ज्यादा, मतलब 2 सीधे एक साइड। हाँ मतलब फिर तो, जाना यानी अराउंड 6-7 का शाम को और 6-7 का सुबह। तो दादी उम्र वैसे कितनी हुई तुम्हारी? मेरी उम्र आ गई मतलब 75 साल। 75 साल की भाई दादी है, 75 साल की दादी है हमारी। और देख रहे हो दिन में लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा अभी भी भाई वॉक वगैरह कर रही है। तो जो भी है भाई मुझ जैसे बालक या भाई जैसे हम भी ना कर पा रहे, तो भाई दादी से यू
हमें मतलब सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि भाई शरीर अगर फिट रहना है और बहुत अगर हमें अपनी आयु लंबी करनी है तो भाई वॉक वगैरह और मतलब बहुत जरूरी चीज है। माँ का क्या है, माँ बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो गई, अच्छा। तो चलना भी छोड़ो, खड़ा होना भी मुश्किल है माँ के लिए। लेकिन माँ ने हुआ ना, हिम्मत ना हारी अपने आप में, और आज माँ देखो तुम्हारे सामने 8-10 किलोमीटर डेली चले। 2 बार मर गई मैं। 2 बार मर गई दादी? 2 बार मर गई भैया। अभी मेरा जो ना ढेर में से दाना वो भी निकलो ना। कैसे? ढेर को दाना जो है अभी निपटोना है। अच्छा, नाच ना खाने के निपटा लिए मतलब हाँ। जो मतलब भगवान जितना लिख रखा हो कि दादी इतना नाच खा के आएगी वो खा के जाऊंगी। भाई एक तो बात क्या है ना कि जो बड़े बूढ़े हैं ना वे भाई मुहावरे इतने कड़े कड़े रहे कि हम जैसे वाले को समझ में ना आते। वो तो वो थोड़ा ना गाँव वाम से रिलेट है तो समझ भी रहे। मैं तो एक बार को हिल गया। अब जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो कई गांव में मैं भी निकलता फिरता रहूँ तो लोगों का रिस्पांस मिला है मेरे गांव में से भी। सबसे बड़ी बात है हमारा गांव बहुत सपोर्टिव है हर चीज में। एक हो ना कि अरे ये वीडियो बना, ऐसा मामला है ना। एक प्रॉपर इज्जत देनी और प्रॉपर समझना क्या भाई वीडियो बना लौंडा नाम कर रहा हो, ऐसे वाली फीलिंग हमारे गाँव के अंदर। ये तो पता तो गाँव में क्या है तो लोग रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज का, अरे तेरी दादी तो 1-2 बार मरते मरते बची है, पर यूं काम जरूरी है या काम के मारे वापिस आई है, शूटिंग के चक्कर में वापिस आई है माँ तेरी। हाँ, मैंने अभी तुम्हारी एक रील देखी राजा भाई के साथ। हाँ, राजा गुजर उन्होंने भी यही लाइन बोल रखी है। तो दादी हुआ अभी भगवान ने जो मतलब क्या है जो लिख रखी है वो होके रहेगी। तो दादी अब तो मैं सुपरस्टार दादी बनोगी, के बाद भगवान जब भी मतलब चाहो आप 100 साल से ज्यादा जियो सब। हम गए भाई मैक्स के यहाँ, मैक्स देसी फिटनेस पे गए तो भाई ने बहुत अच्छे से स्वागत करा, बहुत अच्छे से गाइड करा माँ को, क्योंकि माँ तो इन चीजों इन ख्याल ये तो माँ और ये सारी चीजें माँ के लिए तो बेकार है ना, माँ ना समझ पावे इन चीजें। तो उन्होंने मैक्स भाई ने राजा भाई ने इन्होंने अच्छे से गाइड करा माँ को कि भाई माँ क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो माँ कह रही वो गाँव में ताने मारे हैं बालक बालक के, माँ कटोरन के मारा आ गई, माँ ऐसे आ गई वैसे आ गई। तो उन्होंने अच्छे से समझाया माँ जो लोग ताने मार रहे हैं ना वे खुद तो छोड़ो, अपने रिश्तेदार ने भी तुम्हारे दौरे लेकर आए करेंगे फोटो खिंचवाने के लिए। तो अब तो दादी मतलब चीजें खुद भी समझ आने लगी होंगी। जैसे अभी 5-7 कॉल तो अभी आ गई। तो दादी अगर कोई भी कुछ भी क्या गांव में या ऐसे तो हंसते रहते हैं, मैं पागल थोड़ा ही भैया। ऐसे तो हंसते रहते हैं, मतलब जो ना हंसने को काम है पर क्या लगे कभी कदार ऐसा हो जा है मतलब बालक नन्हे हर टाइम दिमाग मतलब ना रहे तो कुछ चीज को लेकर तो कभी भी डिमोटिवेट मत हो दादी, बनाइयो। और जो कैब है वह अपनी जो तुम्हारी वो है ना लाठी अरनू आदत वो एक बार नू कह दियो आदत तेरे बाप बहन की। हमारे यहाँ की देसी गाली दादी के मुंह शायद देती तो होंगी दादी, आप एक आध गाली दे दो ना, देती प्रसाद गाली तो ना क्या ना वैसे ना जो वैसे ना देती वो तो मिल जाकर देखता दादी से गाली वाला मामला ना हमारे घर में ना। वैसे रह जैसे मेरे गालक कोई बालक नहीं दे सकता ना गाली ना। ये तो देखो एक मतलब बड़े बूढ़े को आशीर्वाद है, गाली ना दे सकते। अब जैसे मैंने बाल कटवा रखे तो मेरी दादी भाई मुझे मैं जब भी दादी दूर जाऊं तो आते ही यूं कहा है और मतलब 100 तरीके की बात। जैसे भाई ने बाल बढ़ा रखे तो एक बाल में कहा क्या दादी और क्या बढ़िया बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। माँ ने कहती है और कहा चाहिए हमको अच्छे लग रहे हैं। मैं तो नू सोच रहा हूँ कि दादी कहेंगी कैसे जनानी से लग रहा। कुछ भी काम करो, जैसे कई बार वीडियो शूटिंग में मुझे सिगरेट भी पीनी पड़ जाए, हालांकि वैसे तो पीते ही ना रियल में, सब जाने यार रिश्तेदार अगेल के सभी जाने, खैर है ना, संगत हमारी ऐसी है ही ना। दूसरी बात अगर वीडियो शूट में भी सिगरेट पीनी पड़ रही है, हुक्का भी पीना पड़ रहा तो फिर वहां पे ये है भाई हमारे घर वाले जानते हैं, फिर हमने घर से परमिशन ले रखी है कि हाँ ये काम कर सके, तो उनका साफ साफ कहना वीडियो शूट है कोई दिक्कत ना। क्योंकि जो दारू हो दारू तो हम बना भी सके स्टिंग विस्टिंग से या कॉफी डाल के फिज से बना सके, सिगरेट कैसे बनाऊंगा और उसमें एक्ट करना हो तो मैं तो भाई कोई दिक्कत ना, पी लो है ना। दुनिया जब ही कहा जब लोग ज्यादा नशा में पड़ रहे हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र के जो बालक हैं उनसे तो बहुत चीजें ठीक है ना, फिर अपनी घर वालों को बता के चलो। हाँ नहीं भाई कुछ भी काम कर रहे हो तो बता के चलो, क्लियर कट रखो घर के अंदर। भाई घर के से ज्यादा कोई सपोर्ट ना कर तो धरती पे यार रिश्तेदार सब जो है समय तक एक समय पे अगर तुम्हारा जब समय घूमे ना चक्कर जो गलत समय मतलब आवे तो सबसे पहले भागे। बिल्कुल घर के ही हो जो एट ए टाइम या लास्ट तक खड़े रहेंगे। अब माँ है इस बात से तो मतलब ना है ना कि भाई मेरी वीडियो कितनी चलेंगी या मैं वीडियो से फेमस होंगी, ये क्यों बैठी है यहाँ,
ये बैठे सिर्फ और सिर्फ मेरी सपोर्ट में। सही बात है। वरना आज इनकी तबीयत भी खराब है थोड़ी थोड़ी सी, फिर भी आई, ये सपोर्ट ही तो है। अब मैं घर का छोटा बच्चा भतीजी से लेकर हमारी दादी तक अगर हम सब खुश हैं तो ये सबसे बड़े अच्छे काम है, और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी ना। दादी दिक्कत तो ना मतलब हो रही को तो बता दियो, ऐसी कोई बात ना। दिक्कत तो ना हो तो हाँ थोड़ा सा कमर में माँ के यहाँ कुछ दर्द हो या पसली कोई ना गोली लेकर आई वैसे भी। ये बालक है भैया अपने समाज के अपने क्षेत्र के बालक है माँ, और कहीं ना कहीं तुम्हें देख के ये भी सीख रहे हैं और हम सब भी सीख रहे हैं। जब तुम इस उम्र में कर सको इतनी मेहनत, तो हमारे तो कहाँ उम्र है अभी। और जो तुमने काम करे होंगे अपने जमाने में, हमको तो कुछ काम ही ना छोड़े, ना ढोर डांगरन के छोड़े, ना खेत क्यार के इतने काम कुछ छोड़े। काम पहले काम का कुछ भी ना। पहले का काम है सब खाली रह गए, पहले का काम है खाली रहे, खेत में रहे, सब दिन गडूला लोवे, मशीन खेचे, चाकी पीसे, घर को काम करे, बाल करने रखे, कैसे मतलब जो खाली रहे। माँ कितने सारे आदमी करे ये काम, वरना कोई थोड़ी करे हो काम में। आज को काम अब देखो, भी खाली ना रहे थे जो खेती के काम है। आज का काम देखो, कोई भी अकेला आदमी है ड्यूटी भी जा रहा हो तो अपना अकेला ही कर रहा हो उस ड्यूटी। पहले तो मिल बांट के कर ले, थोड़ा थोड़ा काम पड़े, कहाँ काम है पहले। अब तो कहता रहा वैसे ही जबरदस्ती देखे तो है ही ना तेन काम। हाँ मैं कहता रहा तुमने छोड़े ही नाम काम, पहले काम तो बहुत है। दादी यह काम बांट दो, भैंस वैस तो है ही घर में, हाँ भैंस तो है ही मन की। अब भी भैंसेंगे हमारा। हाँ तो यह काम दो फिर गोबर का। अरे युकाई को गोबर उठा लो। मैं तो बस सुबह को दूध चाहिए आधे लीटर, और वो भी सही से पक्के 1 गिलास रह जाए ना वो पीना, हवा में स्वाद आवे। देख लो काम करने के नाम पे देखो खाली यहाँ दूध चाहिए। अभी हैंगे करने वाले कर लें अपने आप। तो अखिलेश भाई यहाँ तक जो तुम पहुंचे, स्टार्टिंग कैसे कहाँ से हुई? स्टार्टिंग तो सबसे ज्यादा तो सपोर्ट अपने घर की है, इससे ज्यादा सपोर्ट किसी की भी ना। दूसरी सपोर्ट अपने यारी दोस्ती की, जो संगत है, हम कैसी संगत में बैठ रहे हैं, लोग पॉजिटिव हैं या ना है ना, ये सबसे बड़ी तुम्हारे लिए डिपेंड करता है। सबसे बड़ा कि किन लोगों में बैठ रहे हो तुम। मेरे साथ बैठने वाले ही ऐसे हैं, उनको सपने ही है मतलब करोड़ों की कार लेने के, करोड़ों की कोठी बंगले बनाने के, है ना। जब उनके साथ हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मन में ख्याल आवे, जब ये सोच सकें, ये कर सकें, या फिर ये वहां तक पहुंच सकें, तो हम क्यों ना पहुंच सकते। जब इतने बड़े हम सपने देखेंगे ना, जब जाके वे इतने पूरे हों, तो हमें कोशिश करनी चाहिए सपने ज्यादा से ज्यादा और बड़े सपने देखो, मजबूत वाले। तो ये सपने की बात होगी। मेरा कहना ये हो कि मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जैसे ये जो जर्नी है तुम्हारी, जैसे बहुत सारे हिट गाने भी दिए तुमने, और अभी इंस्टा फैमिली 1,15,000 है या 35 है? 1,51,000 सॉरी मैंने भाई वीडियो तो मतलब देख लो, पर फॉलोवर मतलब वाले क्योंकि ना कई दिन से लाइक ना करिए होगी तुमने वीडियो ना। मैंने भाई मैं देख वो कटोरा वाली ठीक है, फिर जो अभी तेने बहू वाली बनाई भाई, जो कदाली तक भी ना लाई अपने पियासू वाली भी और भी वीडियोस जो है। एक तो क्या है मतलब थोड़ा सा सबका बिजी शेड्यूल रहा है, पर जो फॉर यू में जैसे भी, या कभी कदार ऐसे हो क्या एक वीडियो देख ली फिर खोल के सारी पे एक एक कैली कर दी, ऐसे हूँ मैं मोस्टली ऐसे भी करूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग तुम्हारी कैसे हुई, कैसे इस इंडस्ट्री में आए, और आज तक का सफर कैसे कैसा रहा? स्टार्टिंग क्या, वैसे स्टार्टिंग स्कूल से हुई। अप्रोक्स 11th क्लास की बात है हमारी। तो 11th क्लास में मैं था, एक मेरा दोस्त था मोहित नाम का, अपने पड़ोसी का, होशियारपुर से है भाई, मोनी। अच्छा, तो आप भी जानते हो। तो मोनी ने भाई ऐसे ही थोड़ा स्कूल में मैं भी गाने गुनगुनाए करा था, वो भी गुनगुनाए करा, तो थोड़ी एक होगा ना वाइब सी मैच हो जाना। मैंने भाई तू गाने लिखे है? मैंने की हाँ यार मेरा बहुत मन है गाने वाने बनाने का। मैंने ठीक है गाय देना, गैल मिलके बनाते हैं। हम ऐसे भूले भटके किसी म्यूजिक स्टूडियो में चले गए, तो हमारे लिए तो वो पहली बार था यार, म्यूजिक स्टूडियो क्या हो गए क्या चीज। हमें तो उससे पहले कुछ ABCD बिल्कुल पता ही नहीं उसके बारे में। फिर हमने रुपया जोड़ जोड़ के यार दोस्तों ने ऐसे ही रुपया जोड़ जोड़ के पहला गाना बनाया हमने, एक बचपन की कहानी, ये मेरी जुबानी बचपन की कहानी। तो बहुत लोगों ने वो गाना ना देखा अभी तक, क्योंकि हमारा फेम या फिर हमारी जो हाइप बढ़ी है थोड़ी बहुत, वो एक गाना था हमारा यादव कुल में बोले जन्म द्वारा फेर दिए, उस गाने से थोड़ी हमारी हाइप बनी है। तो बचपन गाना हमने बनाया, और अप्रोक्स बस एक खुशी उस टाइम पे, आज हमारा गाना आ गया। मतलब ऐसे लग रहा था हम कितने बड़े वो बन गए एक्टर हो गए ना, गाँव में हर किसी को बताते डोलने भाई हमारा गाना आया, ऐसा देखो, लाइक कमेंट शेयर करो, है ना। लेकिन हमें खास रिस्पॉन्स ना मिला उस गाने से। फिर इसके बाद एक और गाना बनाया तेरे नाल प्यार,
मैंने देखा हो जिसमें डांस वांस करते हैं, है ना? डांस और एक्टिंग हो रही ना कुछ हो रहा। मुझे तो भेजा है मेरे भाई है, एक बड़े भाई अरुण भाई, हाँ मिस्टर बॉब, उन्होंने, और मोनी सभी गैल के ही हाँ, है। ये तो गैल की हाँ, है। तो मैंने मतलब ये सारी चीजें वाटे में देखी, वाटे में तुम्हें ना जाने के रहे हो। हाँ, तो वो गाना बनाया और उसके बाद खास रिस्पॉन्स ना मिला, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक्टिंग में ये है कि हमें एक्टिंग करनी है, बेस्ट परफॉर्म करना है किसी भी चीज को लेकर। उस टाइम तक ना तो एक्टिंग का ABCD पता था, खैर आज भी ना पता इतना खास था, बस एवरेज कर लेते हैं। तो एक अपने भाई गौरव यादव पचौतिया, तो उनके साथ फिर हमने वीडियो में एक्ट करना शुरू करा। हमारी वीडियोस वाइन्स वीडियो टाइप भी चली, और फिर एक गाना यादव कुल वाला जब आया तो लोगों में थोड़ी सी हाइप बनी कि हम ये गाना बनाते हैं। उसके बाद तो यादव कुल, यादव की गोली, यादव की हवेली, यादव की फॉर्चून, यानी अपनी कम्युनिटी के गाने डीजे पर दिखने लगे, और ब्याह शादी में हमारे गांव में चढ़त हो रही है, हमारे नाम गाने में बोल रहे और हमारा गाना बज रहा था, एक अलग ही खुशी, यानी ऐसा लगेगा कि यार वाकई में कुछ अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा ये सोचे करे कि हरियाणवी कलाकारों के बारे में, लाइक दैट सुरेंद्र रोमियो, अजय हुड्डा, या फिर राज मावर, मासूम शर्मा, ये तो है ना बहुत छोटे से हम इन्हें देखते हुए भी आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार इनकी क्या इज्जत होती होगी अपने गांव में, इनकी क्या वो होती होगी, है ना। तो इस चक्कर में इज्जत पाने के लिए ये काम हमने शुरू करा, और आज पैसा बेशक ना कमाया हो या फिर पैसा बेशक कम कमाया हो, लेकिन इज्जत और प्यार इतना है, किसी भी क्षेत्र में यूपी के अंदर चले जाओ, खासकर यूपी के अंदर, क्योंकि हम यूपी से आए, बहुत लोग जानते हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, कन्नौज, संभल, बबराले, है ना, तुम्हारा गाजियाबाद, और देखो है भाई मैंने अलग ही जो रुतबा, गाजीपुर तक, मतलब एक बार गाजीपुर भी गई प्रोग्राम में, तो वहां ऐसा लग रहा कौन ही जानेगा हमें, लेकिन भाई हमारा गाना इतनी दूर तक भी सुना गया। उस टाइम ऐसा फील होगा हाँ भाई तुमने जो चीज करी है अपने समाज के लिए बहुत बेहतरीन वाली करी है। यादव कुल जो गाना है, जब स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग की, मतलब भाई मैं भी उसमें एक छोटा सा पार्ट था, रिकॉर्डिंग साथ में गए थे। मैं, कालू गुरुजी, रूपचंद नायक, वो क्या नाम है उनका, इस तरह से जो है, भाटी जी, और जोनू भाई है सर, और कौन, बस हम ही है ना। हम सारे गए भाई रिकॉर्डिंग करने, और आने के बाद फिर शूट वूट पे भी होना है जो चीजें, तो फिर वो शूट हुआ, फिर वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ, ब्रादर में सबसे बड़ा गाना रहा उस टाइम का, और अब तक भी मेरी नजरों में सबसे बड़ा गाना शायद वो है। उस गाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक तो अपने सिंगर साहब कालू भाई के लिए जाता है, क्योंकि कालू भाई की आवाज में वो दम है ना, हमारे समाज में तो मैं तो ये मानता हूँ, मेरी नजरों में तो किसी की आवाज में ना है। दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है अपने भाई सुमित भाई का, खोड़ा से जो है अपने, उन्होंने सपोर्ट करी स्टार्टिंग में ना, तो मतलब किसी भी चीज से पीछे ना छोड़ा हमें, कि बेटे अगर पैसे चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, घर मकान चाहिए, जो भी चाहिए तुम वो लो, पर कोई गाना ऐसा लाओ ब्रदर के अंदर तो चारों ओर गाना ही बजे। और उनकी ये समझो हो गया ना, सरस्वती बैठी रहे किसी के मुंह पे, तो उनकी बात ऐसी सच गई, वो गाना आज तक बेहतरीन बजता है। हाँ, भी शादी में हम खूब चला भाई बातों को। उसके बाद तुमने जैसे मतलब अभी बताया, यादव की गोली, यादव की हवेली बहुत चला है, तुमने गौरव भाई ने करा कोलैब, और यादव की गोली में तुम और भाई ये केपी भाई, और भी बहुत सारे तुमने बड़े उस टाइम बहुत हिट गाने दिए। उसके बाद बीच में तुम फिर मार्केट से थोड़े से गायब से हो गए, बीच में शायद कुछ चीजें डिसबैलेंस हुई, वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मान लो, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। जैसे फिर तुम जो है इंडस्ट्री से कुछ टाइम के लिए गायब से हो गए, शायद दोनों में कुछ मेरे सुनने में कुछ अनबन हुई है, कुछ चीजें, या कुछ भी हो सकता है वो, तो मतलब वो कैसे क्या चीजें हुई? ना ऐसा कुछ भी ना, इतने वो तो भैया में भी लड़ाई हो जाए, माँ हमारे चाचा पापा में ना हो जाती कहीं फिर, हो जाए, हाँ ये तो ऐसे कहीं भी लड़ाई हो जाए, लेकिन सही समझदारी से कि अपनी लड़ाई को ज्यादा उजागर ना करके अपना हाइड रखो। कोई ना अलग होना, चीजें अलग करनी, अलग करो, है ना। कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में केपी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि भाई आज यहाँ तक भी हूँ, या फिर इससे आगे तक भी जाऊंगा तो वहां पर भी केपी के लिए जगह यही रहेगी। मतलब दिल में कल भी हो, आज भी है, आगे भी भाई रहेगा भी, ऐसी बात ना है, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें केपी से भी सीखने को मिली है, बहुत सारी मैंने भी केपी को सिखाई है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मेंटलिटी हम बिल्कुल सेम और परफेक्ट, और बॉडी लैंग्वेज है ना, सारी चीजें हम परफेक्ट है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गांव में यार मतलब एक तरह MDKD की जोड़ी बहुत मशहूर, तो उस जोड़ी का नाम हमें देने लगे कि भाई इनकी जोड़ी ऐसी लगे थोड़ी सी। तो बीच में जो चीजें खराब हुई तो बहुत ही भाई सब, मतलब मुझे भी बहुत बुरा हुआ, पर्सनली मैंने बात भी तुमसे भी करी, उससे भी, पर जो चीजें कोई दिक्कत ना है, अपना तुम भी अपना बेस्ट कर रहे हो, भाई भी अपना लग रहा बेस्ट कर रहा, तो दोनों का इन फ्यूचर कोई कोलैबोरेशन मिलेगा भाई? बिल्कुल मिलेगा ना, गांव समाज, और हम तो ऐसे आदमी है, चाहे मैसे चाहे वो सही, हम तो ऐसे आदमी है समाज के लिए और गांव के लिए पहले खड़े हैं। हमारे लिए गांव में भी कोई हमें बुलावे
किसी भी चीज में, तो भाई हम उनके लिए खड़े हैं और हम उनके लिए आज ही वही अखिलेश हैं। हम कोई बजटपुरी यार दुनियादारी हम है ना, हम आज भी गांव के घर के लिए अखिलेश हैं। और अरे अखिलेश सिंह वही वाले अखिलेश है, कोई इतनी खास बड़ी बात ना। जहाँ समाज में कहते हैं तुम्हें गैल गाना करना, तो हम तो भाई गैल भी कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात ना। तो भाई का भी गाना आने वाला है एक, और केपी भाई का भी गाना है, तो दोनों जगह भाई कमेंट कर दो कोलेब्रेशन साथ को। और भाई बहुत जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोलेब्रेशन दोनों का है। और जैसे मतलब पहले तुमने गाने किए हैं हवेली, यादव कुल और गोली, बहुत सारे जो भी गाने कोलेब्रेशन है उनसे भी बड़ा हिट रहा है भाई दोनों की जोड़ी भाई, और बहुत आगे तक जाए। तो मेरी तो पर्सनली व्यू रहा है, तो भाई मेरी ओर से सब कमेंट कर दो जाके भाई इंस्टा पे दोनों की, क्योंकि यार एक साथ क्या है ना कि मतलब बंदी बुहारी ठीक रह गया तो मतलब सारी चीजें बढ़िया हो जाए भाई। बिल्कुल। उसके बाद तुम्हारा एक सॉन्ग आया भाई जो तुम दोबारा मार्केट में, जैसे भी बीच में कह सकते हैं हल्का डाउनफॉल या जैसे चीजें थोड़ी सी खराब हुई है, जो भी आज के टाइम में वो ठीक है और इन फ्यूचर भी ठीक है। फिर आपका एक गाना आया बचाया मुझे भोलेनाथ ने। अरे भाई वो गाने की कहानी, मतलब उसे तो मैं खुद भी यकीन ना कर पाता, कई बार कह रही गाना मैंने लिखा है, सच में यकीन ना कर पाता। क्योंकि अपने भाई जयवीर भाई बेललपुर गांव से ही है, तो उन्होंने बोला यार अखिलेश एक गाना बनाना है, थोड़ा मेरे दिल के कुछ अरमान है यार, मैं ऐसे दिक्कत में आया और मुझे नोनो, अगर मुझ पर भोले का हाथ ना होता तो आज मैंने जो अपना काम जोड़ रखा है या फिर जो सारी चीजें मेरे साथ अच्छी चल रही हैं, ये सारी चीजें ना हो पाती। तो मैंने उनकी कुछ बातें सुनी है ना, तो कहीं ना कहीं एक थॉट आया कि मैं मर जाता लेकिन भोले ने बचा लिया। बस इसी को फील करते हुए और ऐसा गाना लिख गया मेरे हाथों से, मुझे खुद भी यकीन ना होता माँ सरस्वती ने कैसे ये गाना लिखवा दिया। अमर अपार, मेरी नजरों में बहुत अमर गाना है वो ना है। और हर सीजन जब जैसे आया तो उसकी एक पूरी जो मतलब इंडस्ट्री है, हर कोई बचाया मुझे भोलेनाथ ने, इतनी रील्स और इतना प्यार अलग ही चला। मैंने भी उसमें रील डाली, मेरी भी लगभग 4-5 लाख के करीब देखी थी उसने, और बड़े बड़े आर्टिस्टों ने उस पर रील डाली, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े ने। मतलब वहाँ पर ना ज्यादातर रील कैसी गिर रही, जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट होगा और उस टाइम एक्सीडेंट के साथ की रील, और फिर वो ठीक है अपने घर में है तो वहां पे कैप्चर कर ली, तो इस तरह की रील उस पर बहुत ज्यादा गिर रही है। तो मैंने कहा यार कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कैसी हार्टफुल चीजें हैं इस गाने के अंदर। तो भाई जो आपका सॉन्ग था बचाया भोलेनाथ में, उसमें कालू भैया की भी आवाज थी, आपने वो लिखा जैसे भी बताया, और वीडियो भी बहुत अच्छी थी। मतलब ओवरऑल वो गाना बहुत ही अच्छा दर्शाया था सभी ने, और पब्लिक ने भी उसे बहुत प्यार दिया, और भोले बाबा ने भी खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद बचाया भोलेनाथ ने 2 भी आया, उसमें एक भाई जी हैं, मतलब महाराज जी, कोई ना, वो महाराज जी और भाई जी भी आप कह सको, क्योंकि वो यंग है आज की डेट में और लोगों के लिए और यूथ के लिए बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, है ना, अपनी चीजें सिखाने के लिए। वो एक तरह से महाराज है वो हमारे। तो उनका क्या है, बचाए भोलेनाथ 1 पार्ट में उन्होंने इतनी ज्यादा रील डाली, सबसे ज्यादा उन्होंने रील डाली, हमारे जो महाराज सुमित त्यागी हैं उन्होंने सबसे ज्यादा रील डाली उस गाने पे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई हम एक तरह से अपने डायरेक्टर भी खुद हैं, है ना, और सारी चीजें हम खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि गाने लो बजट के हिसाब से हम बनाते हैं। और हमें ये लगा क्यों ना कि इनको लिया जाए किसी रूप में, तो इनको भोले के रूप में प्रेजेंट करते हैं या फिर पॉजिटिव वाइब्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं गाने में। तो हमने उन्हें गाने में प्रेजेंट किया, तो भाई गाने में क्या बखूबी उन्होंने रोल निभाया, और वो गाना अच्छी कंपनी जेम्स स्टोन पे भी गया और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला उस गाने से हमें। तो जैसे मतलब सुमित त्यागी जी है महाराज जी, ये मतलब सेवा भाव इनमें एक अलग ही है भोलेनाथ को लेके। पूरी कावड़ यात्रा में ये वहां से अपने हरिद्वार से गाजियाबाद, दिल्ली और ना जाने कहाँ कौन कौन से शहर आते हैं। अगर किसी भी कावड़ मतलब जो भी यात्री होते हैं, किसी का जल खंडित हो जाए या कोई दिक्कत परेशानी, तो वहां भी पहुंचते हैं। तो जैसे तुम इनसे मिले हो, तो क्या पॉजिटिव चीजें या क्या चीजें मतलब एब्जॉर्ब की तुमने? पॉजिटिव चीजें तो ये है कि सबसे पहले किसी भी आदमी की कद काठी को देख के महसूस हो जाए कि हमें वाकई में क्या आदमी है, क्या वजूद वाला आदमी है ना। तो जब हम उनसे मिले तो उनकी कद काठी देख के एक फील हो गया कि हमें वाकई में पॉजिटिव आदमी है, और उनके बोलने का व्यवहार और उनका बात करने का व्यवहार इतना लो है, इतना डाउन टू अर्थ है ना, मतलब तुम्हें महसूस ना होने देंगे कि तुम गरीब हो, अमीर हो या कैसे हो। तुम्हारे से ऐसे बात करेंगे, बिल्कुल ना ऐसा फील होने देगा कि तुम पहली बार मिले उनसे,
मैं तो खैर कई दिन फोन पे बात होती रही, फिर उसके बाद जब हम सामने सामने भी मिले तो मुझे ही ना, जो मेरे साथ टीम है ना जितनी, तो टीम से सबसे मिले तो सब लोगों से इतने पोलाइटली वे में मिले कि भाई बहुत अच्छे से मिले, उन्हें मतलब फील ही ना हुआ कि आज पहली बार मिले। अच्छा, मतलब जैसे एट अ टाइम शूट पे मिले, उससे पहले नॉर्मल तुम्हारी कॉल पे कॉन्वर्सेशन हुई, देन सबको मतलब उनका नेचर इतना पसंद आया। हाँ, और रियली में रील्स में भी दिखता है कि कोई यार कोई आदमी, अब आपको पता बिल्कुल ढिट्टे गर्मी पड़ रही है ना, अब पाँव में पत्थर, तो पता ऋषिकेश में पत्थर कितने गर्म रहे, रेत कितना गर्म रहे, उस गर्म रेत में, उस गर्म पत्थर में, और शूटिंग में कितना ज्यादा टाइम लगे, सुबह से सूरज ढलते ढलते, मतलब चढ़ते चढ़ते और ढलने लग जाए सूरज, है ना, तो वो नंगे पाँव वहां पे खड़े रहिए सिर्फ हमें सपोर्ट के लिए और हमारे लिए, उस रेत में और उस गर्म पत्थर पे। हम तो समझ लो चप्पल में भी हमारे पाँव तप रहे हैं और वो वहां पे ऐसे खड़े हैं बिल्कुल। तो यार वो सारी चीजें याद आ गई, वो सपोर्ट है उन लोगों का, और उनका सपोर्ट हमेशा दिल में रहेगा। और ये भी मतलब आपका बहुत हिट रहा था ना। मुझे ये बताओ, कोई तुम्हारा कोई फैन मूवमेंट हो जो फर्स्ट किसी ने सेल्फी ली हो या कोई आर्ट बना के तुम्हें दिया हो? देखो फर्स्ट सेल्फी तो शायद मुझे याद ना है, क्योंकि उस टाइम इन चीजों को समझ नहीं पाया मैं, है ना, क्या चीज है ये, तो वो तो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर याद है, जहाँ पे भी जाते हैं ऊपर वाले की दुआ से इतने सारे भाई अपने खड़े होते हैं साथ में, सेल्फी और मतलब इतना प्यार देने वाले मिलते हैं। उस टाइम मैं एक ही बात कहता हूँ, जब लोग मुझसे सेल्फी खिंचवाते हैं ना कहीं भी, चाहे एक लोग खिंचवाए या 100 लोग खिंचवाए, उस टाइम एक ही बात बोलता हूँ कि शुक्र है तेरा बंसी वाले, तूने इस काबिल मुझे समझा। और मैं मतलब इतना अच्छा, कहीं पे जा भी रहा हूँ ना, कोई एक भी मिल गया, हाँ अखिलेश भाई ठीक हो, मैंने कहा हाँ भाई ठीक हो, तो उस टाइम मैं बंसी वाले का शुक्र करता हूँ कि हाँ मुझे मेरे समाज में इतनी जगह, आसपास के वातावरण में इतनी जगह दी और मुझे इस काबिल समझा। तो कोई ऐसा मोमेंट हो जो कि कभी भूल ना सकते, कुछ है ऐसा? हाँ एक मोमेंट ऐसा, सरफाबाद गांव में एक बार माननीय अखिलेश यादव जी आई थे, तो वहां पे एक लड़की आई थी, उसने माननीय अखिलेश यादव जी का भी आर्ट बनाया था हाथ से, भाई कालू यादव सौर का भी आर्ट बनाया था, और मेरा भी आर्ट बना के वो लड़की लाई थी। ओके। हाँ, तो मतलब उस स्टेज पर जहाँ मान्य जी को वो आर्ट दी जा रही है, वहां पे उस लड़की ने हमें भी वो आर्ट दी थी। तो मतलब उस टाइम यार ऐसे लगा, जो मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइज था और पहली बार था ना, तो मुझे पहली मतलब किसी ने मेरी आर्ट ही ना बनाई। हाँ मतलब इतने बड़े मंच पे जहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो और कालू भैया और तुम और मतलब और भी जितने भी हैं, जनता जनार्दन सभी, बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब प्राउड मोमेंट तो हो जाइए, और बिल्कुल। ये एक है भी यादगार एक मोमेंट के भाई कभी नहीं हो सकते। हाँ। अब लोगों ने बेशक उसके बाद कई लोगों ने बना के इंस्टाग्राम पर हमें टैग करा, लेकिन वो अलग चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे सामने, हमें पता ही नहीं है हमारे साथ ये होने वाला है, हम तो नॉर्मल गए हुए ठीक है भाई, लेकिन वहाँ पर वो चीजें मिल रही हैं तो भाई फिर तो बहुत अच्छा लगता है। तो दादी तुम्हारा फोटो मतलब इतना ज्यादा वायरल है समाज में, सब लोग प्यार करें, एक तस्वीर बना, तुम्हारी की तस्वीरों से बनवाने की इच्छा है? अच्छा ये कुछ बना लिए तो या का आते ना आर्ट, मतलब या वाला कैमरा में देख के क्या हो, मतलब जो दादी चाहने वाले हैं भाई, दादी की आर्ट बनाओ, दादी का मतलब क्या नाम है, माँ सामने कैमरे में देख कर आप बोलो, कोई मेरी भी आर्ट बनाओ, कोई मेरी भी तस्वीर बनाओ, कोई मेरी भी आर्ट बनाओ, कोई मेरी भी तस्वीर बनाओ। तो भाई दादी ने कह दिए ठीक है, अब भाई के द्वारा कोरियर कर देना या टैग कर देना या कोलैबोरेशन कर देना, भाई दादी की तस्वीर आ जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। देखो दादी गुस्से होगी तो फिर दादी का हाथों में पहन ही रहना लठिया, वो किंग के घोड़ा किसी नहीं होता ना। माँ वैसे बहुत लकी है मेरे लिए तो, क्योंकि पहले गाने में मिली मैंने, मुझे याद है यादव की गोली गाने मिली मैंने शायद, हाँ वो एक सीन था जो, हाँ छाछ बुलाने वाला, तो वो गाना भी हिट गया। उसके बाद यदुवंशी मेरा बापू वो भी हिट गया। उसके बाद यादव है गाना एक, उसमें भी वो भी हिट गया। उसके बाद रील्स वगैरह, यानी माँ की गैल जो भी मैंने कैप्चर करा है सारी चीज हिट गई माँ के साथ। चलो भाई अच्छा है, आगे मतलब माँ और भाई तुम दोनों बहुत एक अच्छे लेवल तक जाओ, अभी तो हाई लेवल अच्छा हो जाओ, और मैं तो कहूँ बॉलीवुड तक जाओ, बॉलीवुड जो सेलेब्स है उनके साथ कोलैबोरेशन हो दादी की स्पेशली, क्योंकि मेरा दोस्त है दादी है उनकी, उसकी भी, और दादी पोते नाम से नवीन नाम है, बिहारी लड़का सुना होगा, तो उनका भी थोड़ा सा ऐसा ही है। पर अपना जो है तुमने, हमारा नोएडा वाला जो कल्चर है, नोएडा गाजियाबाद जो हमारी ब्रादर का कल्चर है, वो दादी एक, ये इतनी मतलब प्राउड वाली बात है कि दादी से वो हर चीजें, और जो सब जैसे हमारी दादी हो गई, हर गांव में 10-5 दादी तो बच रही होंगी, वो रिलेट करेंगी, हम रिलेट करते हैं जो दादी के लिए ना, तो ये बहुत
प्राउड मोमेंट है कि आप दोनों रील बना रहे हो और अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल, सबसे सपोर्ट तो बस दादी का ही है। दादी जो मैं बुलवाता हूँ या जो मैं एक्ट करवाता हूँ, दादी बोल रहे हैं ना। और कहीं ना कहीं हमारे घर के आर्टिस्ट हैं, तो ना हमें कोई एक्स्ट्रा फीस देनी, ना हमें कुछ चीज एक्स्ट्रा करनी। मैं माँ को जैसे कहती, मेरी माँ ऐसा है तो माँ वैसी है ना, ठीक है। दादी देख लो, कल कला को फीस वीस भी ले लगी है तो कहाँ दिक्कत है। सब ठीक है। माँ से मैं कहूँ उनकी माँ, तुम्हें पैसा वैसा उतना चाहिए, मैं वायरल हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। माँ कहे तो पे पैसा ये मो पे पैसा है, तो घर में सब एक ही है ना। एक तो है, पर दादी भी कर लगे मैं अपनी आइडिया लगवा रहा हूँ बेटा। माँ कहाँ मतलब है इन सब चीजों से, आइडिया वाइडिया से। तो ये है दादी जी में तो ना कुछ ऐसे बता दियो तुम अपनी आइडिया लग तो ना बनानी नू, मैं भी एक अपनी आइडिया बनाऊं अलग। अरे यू बना तो रहना यही है, यू सीख। अच्छी है। ऐसा ना यार, आखिर में भाई भाई में तो हो सके ये सारी चीजें, लेकिन दादी पोते में तो यार कैसी होंगी, कैसे लोग समझ। मैं तो जस्ट मतलब एक ऐसी ही हूँ गुजरो, और कभी होवे भी ना भाई, एक ही फ्रेम में दिखे। अभी दूसरी आईडी बनेगी भी ना, तो उसे भी मैं ही बनाऊं। तो भी ध्यान रखियो कि दादी के नाम से अगर कोई पर्सनल आईडी बन गई है तो वहाँ पे भी भाई कम से कम ले सीखो। बाकी जो ये फैन फॉलोइंग वाली या फिर भाइयों के प्यार वाली जो बात थी, तो मैं लोग हमें तो प्यार करते ही करते हैं, लेकिन हमारी दिल इच्छा ये है कि हम उन्हें इतना ज्यादा प्यार करें, इतना ज्यादा प्यार करें। ज्यादातर आपने देखा होगा, मैं जो फोटो खिंचाता हूँ किसी के साथ, ऐसे कंधे पर हाथ रहे मेरा, जो ऐसे भाई मिले हैं ना हमसे कि भाई एक सेल्फी, तो उनसे ऐसी कंधे पर हाथ रहे मेरा। ज्यादातर अगर 100 फोटो खींचे ना, 100 में से 80 लोगों के साथ ऐसे रहना चाहिए। पता है इन सब चीजों से लोग अटैच करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपनापन सा मानते हैं लोग। क्योंकि मैं मतलब मैं अगर खुद की ये बात करूँ तो मेरे साथ भी ये को इंसिडेंस ये चीजें हुई। मैं ज्यादातर तुमने देखा मैं मोटे नहीं करा था किसी के साथ भी, बहुत सारे जो भी सेलेब्स हैं सबके साथ काम करा। एक दिन रैंडमली, मैं किसी से नाम नहीं लूंगा, अच्छा उसके लगभग 15 मिलियन फॉलोवर है राइट नाउ, 15 मिलियन फॉलोवर है इंस्टा पे। और मैं ऐसे मतलब मिल गया तो उनकी चलो भाई ठीक है, और समाज से ही है, मैंने फोटो मतलब ऐसे करा ली। तो भाई तेरे शहर में रुका बाजा राव साहब का, राव साहब एल्विस भाई तो मैं कोई वो नहीं। तो नॉर्मली मतलब ना अगर समाज से आ रहा है 15 मिलियन पे बात जा रही है, तो भाई मतलब अगर मतलब सब समझिए जब ठीक है, तो भाई जोगिंदर भैया मतलब मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा है कुछ भी चीजें ऐसे ही। मतलब मैं कहीं जा रहा, बर्थडे था मे बी अर्पित का, मतलब मेरी टीम में से किसी का बर्थडे था, तो मैं जा रहा था, तो मतलब नॉर्मली ऐसी कोइंसिडेंस हम मिले। मिलने के बाद क्या मेरा मतलब रियली अपनी तरफ से मैं नहीं चाहता किसी के भाई खुद ऐसे जाऊं, काम के थ्रू जानो एक अलग चीज है, नॉर्मली फोटो कराना वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक अपनी अपनी सबकी इच्छा होती है। तो मेरी नहीं, फिर जो गैल थे बच्चे उनकी चल भाई क्या जोगिंदर, मैंने ठीक है भाई, उन्होंने कराया, फिर क्या है भैया तुम भी करा लो, मैं ठीक है। तो नॉर्मली मैंने अंदर अंदर को याद नहीं, पर साइड से जैसे ऐसे पीछे नॉर्मल ना, तो भाई को पता नहीं क्या ही लगा, तो जोगिंदर ने वैसे कहा कि भाई मतलब कि यार हाथ मतलब ऐसे, मैंने कि भाई ठीक है। तो फिर मेरे से मतलब नॉर्मली नाम मतलब पूछने लगा, और हमारी यही की बात है गोल सिटी। तो मतलब मैंने अपना नाम बताया, फिर सरनेम सेम सारी चीजें, तो फिर खुद ही गले में लगा वो सारी चीजें। पर मैं बस ये कहना चाहूंगा भाई, कास्ट वास्ट या जो भी चीजें सब ना करके नॉर्मली चीजों को ज्यादा प्रमोट करो तो ज्यादा अच्छा, सभी समाज बराबर है। क्योंकि जब मैंने अपना सरनेम बताया सेम सरनेम, तो वो चीजें फिर गले लग रहा बंदा, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है कि हाथ रखने से, क्यों भाई सबके अपने अपने अलग अलग सोचने की थिंकिंग है। हमारा तो ऐसा हुआ कई बार किसी प्रोग्राम में गए तो बहुत सारे भाई प्यार करने वाले मिल जाए, तो यार हाथ रखने की दूर की बात है, हमें कंधे पे बिठा लें और हमें अच्छा लगे। कई सारी वीडियो, कई सारी रील्स आपने देखी होंगी, वही सारी चीजें ना मैंने मतलब जैसे स्टार्टिंग में जैसे रखा, तो मेरा कोई वो वाला वो था नहीं, और भाई का भी शायद नहीं हो पॉइंट, पर कहीं ना कहीं वो बात हल्की सी मुझे लगी। बिल्कुल। उसके बाद जब सरनेम वाली चीज आई, तो वो फिर गले लग रहा था, वो चलो ठीक है, सब चीजें हर किसी को अपनी जात बरादर से प्यार है, और भाई को भी है, तो बहुत अच्छी बात है। पर ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि भाई कोई भी बंदा आ रहा है जैसे मतलब कंधे पे ये सब, तो ये सब चीजें बहुत रिलेट करती है एक ना। और जो तुम्हारी मतलब जो चाहने की अगले बंदे की जो फैन या भाई है, जो इच्छाएं होंगी वो और खुल के सामने आएंगी, और प्यार बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम बातों बातों में एक चीज भूल गए, आपने सीधा हाल चाल दादी और बताओ कैसी सारी स्टार्ट कर दी, लेकिन आपने इतना मौका ना दिया कि हम अपने
आपके चैनल के बारे में भी 2 बात बोल सके, है ना? चैनल को लास्ट में बोल लेंगे तो आप बोल लो, कोई बात ही ना। भाई हमारा तो जब दिल करेगा, है ना, जो पॉजिटिव बंदा है, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके लिए सपोर्ट हम भी कोशिश करेंगे कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के, जैसा आप हमें सपोर्ट करते हो, हमें प्यार करते हो, ऐसे ही हमारे भाई NK भाई यादव की टीम को और NK भाई यादव के चैनल को, चैनल का नाम है ताजी बात, पॉडकास्ट चैनल जो पॉडकास्ट चैनल है, अभी बना है। तो ताजी बात को आप सपोर्ट करो और हमारे जैसे और हमसे ना जाने कितने बड़े बड़े इसी गद्दी पे आगे बैठेंगे। तो आप देखते रहे इस चैनल को। ये तुमने अपने यार दोस्तों के बारे में बताया, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका बताना चाहोगे या छिपाना चाहोगे? मेरे दोस्त ऐसे है ही ना जो छिपाने वाले हों। मेरे दोस्त तो ऐसे हैं कि वो ना ज्यादा से ज्यादा उजागर करो, और हर किसी के ऐसे दोस्त होने चाहिए जैसे मेरे हैं। मेरे खास दोस्त में कुछ लोगों की गिनती आती है, जैसे जोनू खटाना, बहुत सपोर्टिव बंदा है, बहुत, यानी अगर कुछ भी चीज की मुझे जरूरत पड़ी या कुछ भी चीज रही तो जोनू खटाना मेरे लिए खड़ा रहा हमेशा। निजामुल खान ऐसे वीडियोग्राफी से या फिर ऐसे भाईचारे के तौर पे, फरमान खान, निजामुल खान, ये मेरे लिए खड़े रहे और सपोर्ट में बने रहे हमेशा, है ना। इनके अलावा कालू भाई हो गए, म्यूजिक टॉमी, जिनका हमारे लिए मतलब दोनों भाइयों का मतलब मेरे लिए तो यह है भाई एक तरह से गुरु समान, एज ए भाई समान, एज ए दोस्त समान। ये तो मतलब हर तरह एडजस्ट हो जाते हैं मेरे साथ में, है ना। पर मैं तो दोनों को अपना गुरु ही मानता हूँ। तो पता ये मेरे लिए ऐसे हैं कि भाई जहां मैंने बोल दिया या फिर जहां मुझे जरूरत है, ये मेरे लिए हमेशा खड़े हैं और बहुत पॉजिटिव माइंड है। एक हो ना अच्छी सलाह देने वाले, अच्छी चीज सिखाने वाले, तो ये उन लोगों के कुछ नाम है। तो ये गिने चुने 4-5 अच्छे दोस्त हैं, हाँ जिन्होंने अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। बिल्कुल। और कुछ आजकल या मतलब कुछ नेगेटिव चीजें भी आती हैं, तो उनको किस उससे देखते हो तुम? मतलब क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आएंगे। हाँ नेगेटिव आई भी है, और रोस्ट भी करा मुझे कई लोगों ने, है ना, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और देखो मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ना मैं इतना घुसता इन चीजों में। मुझे ये है, मेरे घर वाले जानते हैं या फिर जो मेरा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो मुझे जानता है कि मैं कैसा हूँ। वो मेरे साथ पहले से और अब तक वो मेरे साथ मजबूत के तौर पे है। बाकी तुम्हारी जिंदगी में नए 10 लोग आएंगे और 10 लोग जाएंगे, मत परवाह करो उन लोगों की, है ना। वो आते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। तो तुम नेगेटिव बातों को तो ऊपर जाने दो, और बस पॉजिटिव कुछ भी सही, कोई भी सही, कोई आदमी हमें गाली भी दे रहा ना, तो उस बात से उसकी गाली मत सीखो। गाली कैसे देते हैं, उस बात से उसका गुस्सा सीखो, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, फिर गुस्सा कैसे प्रेजेंट करना है, यानी उनकी अच्छाइयों को सीखो। हर किसी आदमी की अच्छाई को रखो और बुराई को बाहर फेंको। नाइस थॉट्स। तो जैसे अभी कंट्रोवर्सी वाली बात आई, तो मुझे जस्ट अभी ध्यान आया कि मैं कहीं जा रहा था उस टाइम, और मैं जा रहा था शूट पे जा रहा था कहीं बाहर। तो उस टाइम मेरे सामने भी रील आई, नाम नहीं लूंगा, जो भी भाई है सब भाई है। हाँ उस भाई ने थोड़ा सा होता है भाई डिफेम करने की कोशिश करी, लेकिन मैं अगर गलत होता, मेरी चीज अगर गलत होती तो मैं भी उसके साथ गलत करता, है ना। मैंने वो सारी चीजें ना करके मैंने उसे प्यार से बिठाया, समझाया कि भाई देख ऐसा ऐसा होता है। अपने समाज के बच्चों को कभी नीचे गिराने की कोशिश मत करो, अपना या फिर कोई भी सही, है ना। मैं तो कह रहा हूँ मुझ में 100 बुराई है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे समाज का हूँ या तुम मुझे सपोर्ट करते हो, तो यार 4 फूल लगा के बताओ ना मेरे बारे में कि हाँ भाई अखिलेश भाई पूरे ये हैं, समाज के लिए इतने गाने बनाए हैं, इतने गाने लिखे हैं, है ना। वो सारी चीजें प्रेजेंट करो। तुम ऐसी चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे हो जिन बातों को कोई तुकना है ना। तुक भी नहीं, और क्या है ना कि एंड ऑफ एंड यही है, उन चीजों के फैसले हो जाए कि हाँ भाई होना देखो वही है। पर क्या है मतलब मेरा पॉइंट है कि लोग ना आजकल माइंडसेट कुछ ऐसी हो गई है, मैं मतलब पर्सनल उसको टारगेट नहीं कर रहा भाई को, बिल्कुल, क्योंकि मेरे नॉन में दोनों ही हो। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि यार ऐसी चीजें करके रील्स पे व्यूज आ जाने, कुछ आ जाने पर भाई मेरा ये कहना है कि भाई व्यूज के चक्कर में किसी को भी डिफेम मत करो, कोई भी हो भाई, तुम भी हो, तुम भी भाई हो। नहीं, उस भाई की मैं एक खास बात बताता हूँ, मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ। भाई का नाम है यादविंदु यादव। उस भाई की मेन चीज और खास बात यह है, जब मैंने उसे समझाया ना, मैंने कहा यार ऐसे नहीं करते, अपने समाज के बच्चों को या फिर अपने आसपास के जो कल्चर के जो बच्चे उठ रहे हैं, ये जो जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करते, उन्हें और ज्यादा उजागर करते हैं, उन्हें डिफेम नहीं करते। तो उस भाई की खास बात और अच्छी बात तो मैं ये मानता हूँ, उस दिन से उसने किसी को रोस्ट नहीं किया, वो उसने मेरी बात समझी। वो हमें कभी भी कहेगा अखिलेश भाई यहाँ जरूरत है, तो भाई उसके लिए हम खड़े रहेंगे, क्योंकि जो हमारी बातें समझ रहा है और सुनना है, तो भाई उसके लिए हमेशा तैयार रहो। ठीक है गलतियां हो जाए, उससे गलती हुई, उसने चीजें एक्सेप्ट करी,
ठीक है कोई बात ना, समझ गया, बात खत्म है। ये जो तुम्हारी जो फैसला सुलह हुई ये मैक्स भाई के मीटअप में हुई मे भी ना? हाँ मैक्स भाई का मीटअप था, तो मैं भी गया था वहाँ और वो भी आया था भाई। मैं तो कावड़ लेके आया था, मेरे तो छाले निकल ले पाऊँ बहुत ज्यादा है ना, तो मैं तब चल नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा जाऊं ना जाऊं। फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल करते करते मैंने स्टोरी देखी याद बिंदु की, तो मैंने कहा यार ये भी आया हुआ है, तो मैंने कहा चलता हूँ और इससे मैं बात करता हूँ इस टाइम। तो भाई मैं गया, मैंने उसे बताया भाई तुझसे तो मुझे मिलना है, मैं कह रहा भाई तुमसे भी मिलना है मुझे। मैंने कहा चल ठीक है मिलते हैं। तो हम स्टेज से दोनों नीचे उतरे और साथ में मैं गाड़ी में बैठे, मेरी गाड़ी खड़ी बाहर, तो मैंने कहा चल बैठाया मैंने उसे। एक भाई अपने और है 4 हरियाणा से जो एल्विस भाई का टैटू छपवा रखा, वो भी, एक भाई मंजीत भाई भी, एक भाई और थे, तो हम 4-5 लोग गए साथ में। फिर मैं गया, सबसे पहले मैं उन्हें कॉफी वॉफी पिला के लाया है ना, थोड़ा सा ये है भाई हमारे यहाँ पे अगर आए हैं, और वो लड़का उससे 1-2 बार पहले भी आया था, मैंने अच्छे से खातिरदारी और अच्छे से चीजें करी है उसके साथ, ऐसा ना है। बस उसका यही कहना है कि यार अखिलेश भाई मुझे ना कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बोला कि तुम, हाँ तो वो सारी चीजें मैं मानता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ भी सही, चाहे 2 गलती उससे होगी, चाहे 2 गलती हमसे होगी, किसी भी चीज की मेन चीज है आपस में फैसला हो जा, घर वाली बात ना बिगड़े। कहीं ना कहीं वो भी अपनी माँ का लाल है और हम भी अपनी माँ के लाल है, तो किसी के साथ गलत मत करो, कोशिश करो उसे समझाने की। अगर वो आदमी समझ जाए तो वो हमसे तो 100 गुना बेटर है। तो भाई वो समझ गया, समझाया कि भाई कभी भी रोस्ट मत करना। तो आज का टाइम ये है, उसने किसी को रोस्ट ना करा अपने समाज में, और जिसको रोस्ट भी किया उनके साथ आज मैं देख रहा हूँ उनकी शादी पार्टी में उनके साथ अच्छे से व्यवहार है उसका, तब मुझे बड़ी खुशी हो कि चल लौंडा समझ गया। नहीं यार इतनी जो मैच्योरिटी लेवल में देख रहा हूँ तुम्हारी बातों में, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जो एज फैक्टर है ये मैच्योरिटी नहीं आती, तो ये कहाँ से इतनी मैच्योरिटी आ रही है? देखो मैच्योरिटी तो ना है मेरे अंदर है ना इन सारी बातों की, क्योंकि बस ये है घर से बहुत टाइम से निकल चुका मैं बाहर, यानी घर से शायद 9th-10th क्लास में मैं बाहर आना जाना लोगों के साथ करने लगा, और आज ये महीने में अगर 15 दिन घर हूँ तो 15 दिन में बाहर रहूँ। बाहर के लोगों में रहना, व्यवहार में रहना, कैसे किस तरह से व्यवहार में लोग रहते हैं है ना, गाँव में और सब चीजें अच्छी हैं, बेटर है। लेकिन जो लड़का घर से बाहर चला गया, कामयाबी की सीढ़ी वही चूमता है, और अपने माहौल और कल्चर को प्रेजेंट करे, अपने इंडिया को प्रेजेंट करे, अपने जाति को प्रेजेंट करे। तो कुल मिला के ये है मेच्योर रहो दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए। लेकिन अगर मैं ये कह लूंगा मैं घर के लिए भी मेच्योर, घर में ऐसी बात कर लूंगा जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो घर के न कहेंगे बात अन्य बना रहा हूँ, जाना आ रहे हैं तो घर के लिए तो बस यही है यार। मुझे यार बेसिकली पता है बहुत अच्छा ह्यूमर लगा रियली, जो इतना सोचने की क्षमता है ना, जो चीजें मतलब अगर कुछ बैकवर्ड चीजें या कोई डिफेम भी कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे ये चीज मैंने सीखी है कालू भाई से। कालू भाई से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। कालू भाई ने कहा कि अगर तुम्हें कोई एक कदम तुम्हारे पीछे खींच रहा है ना, तो तुम पीछे मुड़ क्यों रहे हो, वो तो फिर खींचेगा तुम्हें, अरे अगला कदम आगे रखो और आगे बढ़ो। इन चीजों में पढ़ो मत। मान लो किसी ने मुझे रोस्ट कर दिया, अब मैं उन चीजों में पढ़ूं, ठीक है भैया केस मुकदमे में पढ़ रहा हूँ है ना, मैं परेशान, मेरे घर के परेशान, सामने वाला परेशान, इस चीज में हम अपना जो करियर है ना उसे पीछे खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर हम पे केस मुकदमे ये सारी चीजें लग रहे हैं जो लाइफ के लिए है ही ना, अच्छे है ही ना बिल्कुल। तो हमें तो ये भाई सीख लो कि उन चीजों से छलांग मार के आगे पहुंचो, ताकि जो तुम्हें डिफेम कर रहा है ना लड़का, वो भी ये कहे यार वाकई में कुछ बंदा था, उसे भी इतना बुरा ना लगा कि यार इसने कुछ कही ना, मैं पलट के जवाब ही ना दिया है ना। तो इतना फर्क भी ना पड़ना चाहिए कोई तुम्हें डिफेम भी कर रहा है। बस अपने मन को शांत रखो और पोलाइटली बातें करो सबसे। बड़े अच्छे लगे, मतलब कहीं देखा जाए तो कालू भैया का संगति का असर बड़े भैया जैसे गुरु समान है, तो उनका ये साथ रहने का उनसे मतलब ये प्रॉफिट तुम्हें ये हुआ कि भाई चीजों को तुमने ऑब्जर्व किया, सीखा कहाँ पे कैसे किसको जवाब देना है, क्या करना है। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इस एज फैक्टर में ये सब चीजें नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि हमें किसी भाई ने, अपने ही समाज के किसी भाई ने, हम पहले तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है यहाँ पे तुम शूट कर लो, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद वो आया और हमें सब थोड़ी सी एक हुआ है ना, तुम ऐसी कर गए भाई, वो कहे क्यों कर रहे हो, वरना तुम्हारा यही काम है, कुछ और काम ना, फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें कहने लगे। तो मुझे तो भाई मैं थोड़ा सा गुस्सा सा आया, लेकिन मुझे गुस्सा आया ना, मैंने कालू भाई के सामने प्रेजेंट करा, मैंने कालू भाई ऐसा गुस्सा आ रहा मुझे। कालू भाई ने हाथ पकड़ के समझाया, बेटा अगर तो इन चीजों में रहेगा तो यही रह जाएगा, थोड़ा इनसे आगे जा, जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दे, उन्हें ये मौका दे कि हाँ तू सामने स्टेज पर खड़ा हो। और वो इस बात के लिए तरसे कि यार उस भाई से, इस दिन मैंने उस भाई से बिगाड़ ली, ना बिगाड़ता तो मुझे आवाज मार के ऊपर बुलाता आज। तो ये सारी चीजें कालू भाई से बहुत सारी चीजें सीखी है।
तो बड़ा ही अच्छा मतलब रहा है कालू भाई के साथ तुम्हारा उठना बैठना है जो चीजें जर्नी और है। भाई सबसे सारी बात तो आपके अपने घर के संस्कार होते हैं ना, तुम्हारे घर में क्या व्यवहार है, तुम्हारे घर वालों का क्या व्यवहार है ना। तो बस घर के संस्कार अच्छे होने चाहिए, बच्चा कहीं ना बिगड़ता। मैं शराब वालों के साथ, सिगरेट वालों के साथ, मतलब सब चीजों के साथ भी बैठा हुआ हूँ, है ना। तो लेकिन ये है, बैठक पैक भी दे दिया उन्होंने बना के, पर कभी ऐसे गिलास ना आया, समझ रहे हो। तो वो चीजें समझनी हमें खुद ही पड़ेगी। कोई कहता है ना हमारा बालक बिगाड़ दिया, है माँ, जैसे बहुत से लोग हैं हमारे बालक बिगाड़ दिया, बिगड़े तो अपने आप ही हैं, अपने आप ही बिगड़े। अपने आप बिगड़े हैं, कौन बिगाड़े का ही है। कहने की बात है दादी, ये तो फला नहीं कर दिया, ठिकाना नहीं कर दिया। न्यू बैठने से मतलब बिगड़ तो ना वैसे आदमी अपने आप ही बिगड़े, जब बिगड़े अपने आप ही पी रहे हैं। अब मैं तुम्हारे यहाँ धोरे बैठी हूँ, दादी इस कल्ले में आए, इस कल्ले में समझ में आवे कि कर लूँ ना, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी मुझे। सही बात है तुम्हारी। ऐसे है ना, अपने आप ही बिगड़े भैया। तो अखिलेश भाई, इन फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को अपनी? इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कई सारी कंपनियों पे और कई सारी जगह अपने लॉन्च होने वाले हैं, और उन पर काम करना एक तरह से ये ना हमारा तो अब काम ही यही है। जैसे लोग भैया आदमी टिफिन पैक करे और ड्यूटी जावे, है ना, तो ऐसे हमारा यही काम, हमें इसी चीज में ढलना है और अपने आप को ढालना है। कोशिश यही रहेगी हमेशा से, अपना जो साथ का सर्कल है वो और अपने फैमिली मेंबर सारे हमसे खुश रहें, सारों का माइंड हमारे लिए पॉजिटिव रहे, बस यही खुश होने चाहिए। और किसी का हमें इतनी परवाह भी ना, कोई लोग क्या कह रहे हैं, है ना। बस अपने घर के और यार दोस्त, अपने जितने भी जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो तुमसे खुश होने चाहिए। उनके मन की करते रहो और उनके लिए अच्छे बने रहो, वो बुरा ना माने, उनसे उन बुराइयों से बचे रहो। बाकी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे हमारे पे मिलती रहेगी। दादी, तुम क्या कहना चाहोगी आजकल के बालकन को अच्छे, मतलब एक अच्छी बात सलाह देना चाहोगी? अच्छी बात करते हैं हम तो, अच्छी मतलब कहते हैं भैया अच्छे के घर बैठी हो, अच्छी सोबत सीखियो, ये कहते हैं। बालक हमारे मतलब जो सबसे अच्छे हैं। तुम्हारे तो अच्छे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी जैसे जो भी बालक देख रहे हैं, तुम भी हमारे ही हो, तुम भी अच्छे ही हो, तुम भी हमारे ही हो। नहीं, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। पूछ रहे हैं जैसे और भी जो बहुत सारे लोग हैं ना, गांव में नशा पता कर रहे हैं और दौरे नशा वशा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए क्या क्या होगी, नशा वशा मत करो, उन्हें समझाओ। हाँ, क्या घाटे हो नशा से, क्या घाटे हो उनसे तो कहते हैं समझाते, मतलब जो समझ मानता है, कोई ना मानता है, कोई माने है कोई ना मानता, कोई तो ऐसे समझ मान जाए कि हाँ भाई कतई सही गई है, या काम हम नहीं करेंगे, और कोई अपने अपनी मस्ती मस्त है। तो दादी, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, जो भाई के फॉलोवर हैं, जो तुम्हें रात दिन देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, उनको तुम दो शब्द क्या कहना चाहोगी? अच्छा कहते हैं, हम तो अच्छा ही है। उनसे कहते हैं हम तो चाहते हैं कि भैया नशा वशा मत ना करो, अपने घर में परिवार में सही सलामत रहो, ठीक ठाक खाओ पियो अपना, और मतलब जो सब अच्छा काम करो, बढ़ो गाड़ी को। तो भाई दादी जी का लास्ट मैसेज आप सभी को ये था कि कोई भी नशा वगैरह कुछ मत करो, पॉजिटिव चीजों को करो और आगे बढ़ो। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद दादी, आप आई, और अखिलेश भाई तुम भी आए, कीमती समय निकाला मेरे लिए। तो भाई देखो, कीमती समय का यार, अपनों के लिए तो समय की कोई पाबंदी है ही ना। और सबसे बड़ा बात, धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने हमें इस लेवल पे प्रेजेंट किया, हमें और दादी को एक साथ आपने। ये तो दादी हमारा माँ फर्स्ट टाइम ही है ना ऐसे इस तरह का इंटरव्यू माँ के साथ, तो फर्स्ट टाइम है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, आप ये बोलो कि इस चैनल पे जाओ और इसको सब्सक्राइब करो, बोलो माँ। सब्सक्राइब करो। तो भाई माँ ने कह दिया, सुनो, ये चीज आप कट नहीं करोगे जब मैं बुलवा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं कट नहीं करूंगा भाई। हाँ, सामने कैमरा में देख के बोलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो इसे। जो बालक इस चैनल चला रहे हैं वे खूब राजी खुशी रहे, फले फूले, खूब तरक्की जो बालक यह चैनल चला रहे हैं सभी राजी खुशी रहे, खूब फले फूले, राजी खुशी। जो यहाँ आके बैठ के इंटरव्यू देवे वो भी खूब राजी खुशी रहे, जो यहाँ आके इंटरव्यू देवे वो भी खूब राजी खुशी रहे, ठीक ठाक रहो सब। राम राम जी, जी ऐसे करो, राम 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 जी। तो भैया दादी ने अपना आशीर्वाद
मेरे ऊपर और मेरी पूरी टीम के ऊपर दे दिया है, और जो भी नेक्स्ट गेस्ट होंगे उनके लिए। तो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और अखिलेश भाई के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल जिसका नाम जीत म्यूजिक है उसको भी सब्सक्राइब करना, और यूट्यूब तो अखिलेश वाजिदपुरिया नाम से, और मे भी वीडियो में साइड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो फॉलो करना और प्यारे प्यारे कमेंट करो। दादी माँ जो है और भाई अखिलेश बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आगे भी बनाएंगे और बनाते रहें, तो प्यार देते रहो और वीडियोस को शेयर करते रहो।